हाय गाइस, मैं हूँ राजपूत प्रेम कुंवर। आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का जो हमारा पेपर 1 जो है उसमें यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशंस। ठीक है, उसमें सबसे पहले कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस देखेंगे। लिखा है मैंने कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। इससे पहले क्या कहते थे, कम्युनिकेट या फिर कम्युनियस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मेक कॉमन। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट, थॉट, इंफॉर्मेशंस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कॉमन जो भी कॉमन फैक्ट है, थॉट है, इंफॉर्मेशंस हैं, रिक्वायरमेंट है, वो एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन मैसेज बाय वे टू स्पीच, राइटिंग और सिग्नल। ठीक है, कम्युनिकेशंस हम किसके द्वारा करते हैं, इन्फो जो मैसेज होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, या तो स्पीच के द्वारा या रिटर्न राइटिंग के द्वारा या फिर सिग्नल के द्वारा। ठीक है, इनमें 2 ऑथर हैं जिन्होंने ये दिया है। अलाइन लुइस ने एक्सचेंज दिए थे इंस्ट्रक्शंस के, जबकि गिलबर्ट टेरी ने दिया था इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको कम्युनिकेशंस का मतलब समझाया है। एक बात ध्यान में रखिए, ये जो कम्युनिकेशन चैप्टर है, चैप्टर 4, जो आपको पूरे में से पूरे नंबर आपके पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आप इसे 1-2 बार यानी एक बार समझ के या फिर 2-4 बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके एमसीक्यू कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस चैप्टर में से पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने ये थोड़ा अपने हिसाब से लिखी है, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर ऐसे दिख सकता है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन ऐसा तो नहीं है कि हम बोलेंगे और सामने कोई हो ही नहीं, हम अपने आप ही बात करेंगे, तो वो कम्युनिकेशंस नहीं कहलाया जाएगा। एक एक्सेप्शन भी है कि इसमें एक है ऐसा पार्ट, इसका टाइप्स है जिसमें 1 वे कम्युनिकेशंस भी होता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफली 2 वे प्रोसेस ही कही जाएगी। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, अगर समझ लो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और सामने वाले को हिंदी आती हो, इंग्लिश समझ में ही नहीं आती हो, तो फिर मेरे कम्युनिकेशंस करने का मतलब क्या होगा। मैं जब कम्युनिकेशंस कर रही हूँ किसी के साथ, जैसे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशंस कर रही हूँ, तो आपको मेरी भाषा तब समझ में आएगी ना जब आपको हिंदी समझ में आती होगी। ठीक है, अगर आप समझ लो तमिल के हो या कन्नड़ के हो, तो आप मेरा वीडियो देखोगे ही नहीं, आपको मेरी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये नॉलेज ऑफ लैंग्वेज बेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाद में कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हमने किसी को कोई रिक्वेस्ट या कोई कम्युनिकेशंस हम कर रहे हैं, किसी के साथ, तो हमने किसी को क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पूरा हो जाए, तो बाद में वो हमसे कुछ और, उससे कोई डिफ़िकल्टी होगी या फिर कोई बैरियर होगा या किसी भी रिलेटेड से क्वेश्चन पूछना होगा, तो वो वापस हमसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी ऐसा नहीं कि हमने किसी से बात स्टार्ट की तो वो बात ख़त्म हो गई, नहीं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, बाद में क्या है, यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, मतलब हम कम्युनिकेशंस वर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं और सिंबल के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैंने लिखा है कि यूज़ ऑफ वर्ड, जैसे उसके 2 टाइप्स आते हैं, इसको वर्बल बोलते हैं, जो हम वर्ड के द्वारा कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, वर्बल में कौन कौन से 2 पार्ट है, रिटन और ओरल। वर्ड बोल के करते हैं और रिटन लिख के करते हैं। ठीक है, आपको ये रटना थोड़ा याद करना पड़ेगा कि वर्बल है, रिटन और ओरल, जबकि सिंबल में नॉन वर्बल, सिंबल के द्वारा जो होती है, जैसे चिन्ह संकेत के द्वारा, मैप के द्वारा हम कम्युनिकेशंस कई बार करते हैं, हमको मैप में दिखा देते हैं कि ये है, ये जगह यहाँ पे है, तो वो सिंबल हमको बताया जाता है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बोलेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैं आपको आगे डिटेल में भी बताऊँ। ठीक है, उसके बाद 5th कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेशन इज़ ऑल
पैसे, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही ये होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, यानी ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, स्ट्रक्चर द्वारा होता है, जबकि इनफॉर्मल मतलब हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके करते हैं, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब वही हुआ, डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, इनडायरेक्ट मतलब हम मैसेज की मीडिया का किसी यूज़ करके नॉट फेस टू फेस करते हैं उसको। अब मीडिया का यूज़ करके हम करते हैं, उसमें भी दो टाइप आ जाते हैं आपका, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आप समझ लो मैंने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे और उसने उसका तुरंत रिप्लाई किया, तो उसको सिंक्रोनस हम बोलेंगे कि वो सिंक्रोनस हुआ हमको रिप्लाई देना, यानी मैसेज हुआ। जबकि असिंक्रोनस मतलब हम किसी को ईमेल लिखते हैं, टाइप समझ लो कि ईमेल लिखते हैं तो वो हमें तुरंत तो रिप्लाई नहीं देता, वो हमें कई बार 10 दिनों के बाद उसका रिप्लाई आता है, कई बार 12 दिनों के बाद, यानी तुरंत रिप्लाई ना। अगर तुरंत रिप्लाई आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिंक्रोनस है, जबकि तुरंत रिप्लाई ना आए तो उसको असिंक्रोनस बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंस्टेंट फीडबैक और मैसेज जैसे वीडियो कॉल पे होती है, व्हाट्सएप चैट में होती है वो, जबकि असिंक्रोनस मतलब बाद में रिप्लाई मिले, ईमेल, ब्लॉग और ब्लॉग, ठीक है। मैंने ये जैसे लिखे हैं ना, जैसे शॉर्ट कि आपको ऐसा, यानी ये जब मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तब मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए थे, जिससे क्या होता है कि आपको, यानी मुझे थोड़ा जल्दी समझ में आता था, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखती थी मैं, तो मैं उसी में से समझा रही हूँ आपको। और आप भी क्या कीजिए कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए ना, तो उसमें भी इसी तरह के बनाना कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हमें बुक भर देनी है, हमें जितना शॉर्ट है उतना ही लिखना है, बस हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक तक ही पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके लिए कुछ भी इसमें से यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, JRF विद राजपूत प्रेम कुंवर को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, इतना समय देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।